Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time and today I am here again with class 4 Math। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सकें बच्चों और आप सीख सकें क्लास 4 का मैथ इजीली। तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी इजीली जितना भी मेरे से हो पाएगा। ठीक है, आपकी हेल्प करूँगी मैं। और कभी भी बच्चों वीडियो आप देखें स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल केयरफुली देखें बिना स्किप किए, ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करती हूँ आप उनको अच्छे से सीख पाएँ। ओके, ताकि मिस ना करें आप। ओके, और अपने फ्रेंड से भी शेयर किया कीजिए वीडियो ताकि उनको भी हेल्प मिले, इजीली वो सीख पाएँ। और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आज का टॉपिक होगा आपका फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है और उसके क्या क्या कौन सी टाइप्स होती हैं। सो हम फ्रैक्शन चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन और फिर टाइप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो किड्स देखो, सबसे पहले तो आप सीखेंगे, आपने क्लास 3 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा फ्रैक्शन के बारे में। तो बच्चे फ्रैक्शन अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो फ्रैक्शन एक होल चीज़ का पार्ट्स, जब हम किसी होल चीज़ को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो उसके हम फ्रैक्शंस कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, बट पार्ट शुड बी इक्वल। ठीक है, जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल वेयर द न्यूमरेटर। अब आपको पता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना। सो न्यूमरेटर टॉप नंबर शोज द पार्ट्स ओके कंसिडर्ड एंड द डिनोमिनेटर बॉटम नंबर, जो बॉटम मतलब नीचे लिखा जाता है नंबर, शोज द टोटल इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला अपर पार्ट होता है न्यूमरेटर और बॉटम जो लोअर पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अपर पार्ट में आप पार्ट्स शो करते हो जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर सपोज शेडेड पार्ट पूछा है तो आप नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स लिखेंगे, अगर अनशेडेड पूछा है तो अनशेडेड लिख देंगे। और नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये जो एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर 3/4 है फ्रैक्शन, इसको आप 3/4 ऐसे भी रीड कर सकते हो। ठीक है, 3 इज़ अ न्यूमरेटर हेयर, 3 इज़ अ न्यूमरेटर जैसे आप देख सकते हैं इधर, और 4 क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया, सॉरी, तो बच्चों ये तो हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो अपर पार्ट है 3 न्यूमरेटर, ये है नंबर ऑफ पार्ट्स। आपने जो भी नंबर ऑफ पार्ट्स लिए हैं, ये शेडेड पार्ट्स भी हो सकते हैं, अनशेडेड भी हो सकते हैं, यूज्ड पार्ट्स भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। ठीक है, और नीचे हमेशा हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, दैट इक्वल अ होल। तो जो भी पूरे होल में जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, उसको होल में जितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया है वो हमेशा नीचे आता है। अब देखो नेक्स्ट आप देखेंगे टाइप्स, इसके कौन कौन सी टाइप्स हैं फ्रैक्शन में। सो फ्रैक्शन हैव डिफरेंट टाइप्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो। सो यहाँ पर मैंने 6 टाइप्स लिखा है। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी फिफ्थ में थोड़ी एक दो और डेफिनेशंस ऐड हो जाएंगी, टाइप्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पहली टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, फिर उसके बाद आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर आपका आ जाता है लाइक फ्रैक्शन, आफ्टर दैट अनलाइक, और फिर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये सारे एक एक करके हम डिटेल में सीखने वाले हैं। अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो केयरफुली पूरा कंसंट्रेशन से देखना है। सारी टाइप्स मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, ठीक है बच्चों, तो पहली टाइप देखिए। फर्स्ट टाइप आपको जैसे कि दिख रही है प्रॉपर फ्रैक्शन, जो मैंने पीछे भी बताया था। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं, द प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन वेयर यू विल सी द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन द न्यूमरेटर। मतलब जो न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, जो ऊपर वाला अपर नंबर है, अपर पार्ट है, वो हमेशा छोटा होगा लोअर पार्ट से, डिनोमिनेटर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए 4/5, 3/7, 1/9, इसमें जो ऊपर न्यूमरेटर लिखे हैं वो डिनोमिनेटर से छोटे हैं सब। ठीक है, सो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is a fraction where the numerator happens to be greater than the denominator. It means the numerator always greater than the denominator, that type of fraction called improper fraction.
तो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे 7/6, 3/2, 6/5, इसमें सारे जो आपको न्यूमरेटर देखेंगे वो डिनोमिनेटर से बड़े हैं, ठीक है, ग्रेटर हैं। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन से होते हैं? सो मिक्स फ्रैक्शन बच्चों कॉम्बिनेशन होता है। मिक्स फ्रैक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटीजर पार्ट, मतलब होल नंबर आप कह सकते हो। इंटीजर तो आपको अभी क्लास 4 में समझ नहीं आएगा, क्लास 6 में ये कॉन्सेप्ट आता है। तो मिक्स फ्रैक्शन होता है, एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स फ्रैक्शन बनता है। जैसे कि ये जो एग्जांपल में लिखा है 1, ये जो आपको ये साइड पे 1 लिखा मिल रहा है, होल है, 1 इज़ होल एंड 5/6 इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 2 होल 4/7 प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब मिक्स फ्रैक्शन को भी आप सीखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसको ओपन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बट इस वीडियो में आप पहले टाइप अच्छे से सीखिए, टाइप्स कौन कौन सी होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस जो वो होते हैं फ्रैक्शन जिसमें सारे डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। न्यूमरेटर भी सेम हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो सकते हैं, बट डिनोमिनेटर का सेम होना कंपलसरी है इसमें लाइक फ्रैक्शन में। सो लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स, लाइक इफ यू विल सी द एग्जांपल 7/6, 3/6, 1/6, इसमें 6 डिनोमिनेटर सेम है। ओके, नाउ अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, सो जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिसमें फ्रैक्शंस लाइक ना हो, सेम ना हो, है ना। सो अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिसमें आप देखेंगे डिनोमिनेटर आपको सेम नहीं मिलेंगे, न्यूमरेटर कभी सेम भी मिल सकते हैं। तो हमें न्यूमरेटर चेक नहीं करना है, दोनों में लाइक और अनलाइक में हमें डिनोमिनेटर ही सेम चेक करना है, ठीक है बच्चों। जैसे लाइक में मैंने बताया था डिनोमिनेटर आपको सेम मिलेंगे, बट अनलाइक में डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए 7/4, 3/5 एंड 1/2, इसमें सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो ये अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। क्लियर? सो 6th टाइप इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच्चों वो होते हैं वेयर टू फ्रैक्शंस, इफ़ यू विल सी दैट टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन either of two fractions equal to the other one. Suppose if you will see here 2/3 and 4/6 are two fraction, तो ये इक्विवेलेंट क्या होंगे? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अभी न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, तो यहाँ 4 और 6 ये इसके इक्विवेलेंट है। कैसे? देखो बच्चों, जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैंने 2/3 को 4/6 बनाना है, सो वट विल आई डू, आप पहले चेक करोगे 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 2 जा, ओके। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस 2/2 और फिर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है, रूल होता है कि आपको दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो मैं दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो 2 2 जा 4 करेंगे हम और 3 2 जा करेंगे, जो भी आएगा, तो 4/6। तो अब देखिए 4/6 ये आया ना, ये इसके इक्वल 4/6। तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे हुए? जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ पर 2 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 2/3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। सो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब भी आप, मैं अगर सिंपल डेफिनेशन में बताऊँ कि जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो आंसर निकल के आता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, तो इस तरह से आप इसके कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं 2/3 के। अगर मैं इसको 2/3 को अभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, अगर मैं अब दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो देखिए, अब अगर मैंने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो हेयर इट विल कम 3 to the 6/9 हो गया ना, ये भी 6/9। तो ये एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इस तरह से आप जितने चाहे मर्जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं एक ही फ्रैक्शन के। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन। तो आज इतना ही था बच्चों। आज आपने सीखा है फ्रैक्शन क्या होता है, उसके कौन कौन सी टाइप्स है क्लास 4 में। तो अब आप डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। बट उसके लिए आपको
सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइम पर उसको सीख सकें और देख पाएँ, ठीक है। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, और अगर हो सके तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. We will meet very soon with the new topic, new concept. Till then, bye bye, take care, God bless you.